प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय, कार्तिक के राई दामोदर की जय। आप सभी को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ तुलसी और शालिग्राम की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। तो तुलसी विवाह से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में रहते हैं, जैसे कि तुलसी विवाह कब करें, 1 नवंबर को या 2 नवंबर को। अगर शालिग्राम जी घर पे नहीं है तो तुलसी विवाह हम कैसे करें, और इसके अलावा एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं तो तुलसी में क्या हम जल दे सकते हैं, तुलसी को स्पर्श कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन नॉर्मली जल नहीं देते हैं, तुलसी माता को छूते भी नहीं है। तो ऐसे में हम एकादशी के दिन तुलसी का विवाह कैसे करें। इसके अलावा अगर घर में 2 या 2 से अधिक ज्यादा तुलसी जी हैं तो विवाह किसका करना चाहिए। क्या सिर्फ सुहागिन महिलाएं ही तुलसी जी का विवाह कर सकती हैं। क्या तुलसी जी को भोग लगा सकते हैं। तुलसी माता को अर्पित की गई सुहाग सामग्री का क्या करना चाहिए। तो इन्हीं सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर अंत तक पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। साल 2025 में इस बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठानी एकादशी 2 दिन रखा जा रहा है, 1 नवंबर शनिवार, 2 नवंबर रविवार के दिन। और मान्यताओं के अनुसार एकादशी और द्वादशी तिथि दोनों ही दिन तुलसी जी का विवाह करने की परंपरा है, क्योंकि देव उठानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा का त्याग करते हैं और इसके बाद से पहले तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ कराया जाता है। फिर बाकी 4 महीनों से रुके हुए सभी मांगलिक कार्य दोबारा से शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा देव उठानी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक इन दिनों में किसी भी दिन आप तुलसी माता का विवाह करा सकते हैं। अगर आप किसी भी कारणवश एकादशी या द्वादशी के दिन आप तुलसी माता का विवाह नहीं करवा पाते हैं तो आप कार्तिक पूर्णिमा तक, एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आप किसी भी दिन विवाह करवाइए, पुण्य का फल उतना ही मिलता है। तो इस बार 2025 में देव उठानी एकादशी की तिथि 1 नवंबर शनिवार को सुबह 9:12 से शुरू हो रही है और तिथि का समापन 2 नवंबर रविवार को 7:31 पर सुबह के तक रहेगा। ऐसे में 1 नवंबर शनिवार को भी एकादशी का व्रत रहेगा, तो आप इस दिन भी विवाह करा सकते हैं। फिर 2 नवंबर रविवार को द्वादशी तिथि होने के कारण और साथ साथ इस दिन भी एकादशी का व्रत होने के कारण आप इस दिन भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस दिन रविवार है तो द्वादशी तिथि में जब रविवार पड़ता है तो ऐसे में बहुत से लोग रविवार के नियमों का पालन अधिक करते हैं, जिसमें रविवार के दिन ना तो तुलसी माता को स्पर्श किया जाता है, ना ही तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है, और इन दोनों के बिना तुलसी जी का विवाह कराना संभव नहीं होता। ऐसे में लोग विचार करते हैं कि शनिवार के दिन ही तुलसी जी का विवाह करा लेना है, और अगर आप शनिवार के दिन नहीं करा पा रहे हैं तो फिर आप सोमवार के दिन भी आप शुभ मुहूर्त में तुलसी माता का विवाह करा सकते हैं। जो लोग भी तुलसी माता का विवाह कराना चाहते हो, जैसे पति पत्नी यदि कराना चाहते हो, कोई की तुलसी माता का विवाह करने से कन्यादान के पुण्य की प्राप्ति होती है, तो जो लोग इस दिन तुलसी माता का विवाह करना चाहते हो उन्हें उपवास रखना चाहिए। और तुलसी माता का विवाह करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त होता है गोधूली मुहूर्त, या फिर ब्रह्म मुहूर्त के समय में भी, यानी दिल का उजाला होने से पहले तुलसी माता के फेरे करवाए जा सकते हैं। तुलसी माता का विवाह मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में भी करवाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप 1 दिन पहले तुलसी माता के विवाह की तैयारियां कर लें और अपने घर या आंगन में तुलसी जी के पौधे को चौकी पर रखें और आसपास रंगोली, फूलों का आप डेकोरेशन कर सकते हैं। सुंदर चुनरी से मंडप सजा सकते हैं, या जिस तरह से भी आप सजाना चाहें वहां पर आप सजावट कर सकते हैं। सुंदर दीपक सजा सकते हैं और फिर माता तुलसी जी की साड़ी, चुनरी, बिंदी और गहनों से एक दुल्हन जैसा श्रृंगार करना चाहिए। अब शालिग्राम भगवान जी को तुलसी माता की दाहिनी ओर एक चौकी पर विराजित करें। शालिग्राम भगवान जी ना हो तो आसपास के मंदिर से भी आप पुजारी जी से मांगकर शालिग्राम भगवान जी तुलसी माता के विवाह के लिए ला सकते हैं, और विवाह कराने के बाद उन्हें दक्षिणा सहित, उपहार भेंट सहित उन्हें वापस कर सकते हैं। अगर भगवान शालिग्राम जी ना मिले तो आप विष्णु भगवान जी की प्रतिमा या तस्वीर से भी तुलसी माता का विवाह करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए विष्णु भगवान का जो फोटो है वो अकेले में हो, लक्ष्मी माँ उनके साथ ना हो। आप चाहें तो अपने घर में अगर आपने ठाकुर जी रखे हैं तो अपने ठाकुर जी से भी आप तुलसी माता का विवाह करा सकते हैं। आप पहले शालिग्राम भगवान जी को शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान कराएं, फिर उन्हें हल्दी लगाएं और इसी तरह से तुलसी माता के ऊपर जल का छिड़काव करें और उन्हें जल अर्पित करें, उन्हें भी हल्दी लगाएं।
हल्दी लगाने के बाद एक बार फिर से सभी पर गंगा जल छिड़के और सभी को तिलक लगाए, पुष्प अर्पित करें। भगवान शालिग्राम जी को चंदन का तिलक लगाएं। फिर मंत्रोच्चारण के साथ धूप दीप जलाकर कलश की स्थापना करके 7 फेरे करवाएं, जैसे असली विवाह में किए जाते हैं। 7 फेरे कराने के बाद सभी लोग मिलकर तुलसी माता और शालिग्राम भगवान जी के चारों ओर घूमकर परिक्रमा करें, भोग लगाएं और भोग के बाद प्रसाद रूप में उस भोग को सभी लोगों में बांटें। अगर आप इस तरीके से फेरे ना लगवाना चाहें तो आप क्या कीजिए कि कच्चा सूत लेके तुलसी माता और ठाकुर जी की ओर चारों तरफ से लपेट दीजिए। तो इस तरीके से भी बिना फेरे करवाए भी तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का हम विवाह करवा सकते हैं। इसके अलावा माता को सिंदूर वगैरह आप अर्पित कीजिए, भोग बताशे दिए बाती सब अपना कीजिए, घंटी बजाइए, दिया आरती दिखाइए। इस तरीके से आप तुलसी माता का पूरे पूर्ण विधि के साथ अपना विवाह संपन्न कीजिए। आप चाहे तो एक गन्ने का भी बना के मंडप तैयार कर सकते हैं। तुलसी माता और भगवान विष्णु के शादी ब्याह के गीत भी आप गा सकते हैं। अपने पूरे परिवार के साथ मिठाइयाँ वगैरह बांटिए आस पड़ोस में। इस दिन आप हो सके तो शकरकंदी का प्रसाद जरूर चढ़ाएं, माता रानी को मिठाइयों का भोग लगाएं। तो इस तरीके से पूरे विधि विधान के साथ तुलसी माता का विवाह कीजिए। अब सवाल आता है कि क्या हम अगर हमारे घर में 2 या 2 से अधिक तुलसी के पौधे हैं तो विवाह किसका करना चाहिए? तो देखिए, जो सबसे स्वस्थ, सबसे हरी भरी और घनी तुलसी जी हो उन्हीं के साथ आपको शालिग्राम भगवान जी का विवाह कराना चाहिए। तो ऐसा भी होता है कि जिस तुलसी जी की हम हर साल मतलब पूजा करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, तो वो तुलसी जी का ही आप ब्याह शादी करवाइए शालिग्राम भगवान के साथ। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी तुलसी जी हमारे घर में 4 साल, 5 साल, 7 साल तक रह जाती हैं। तो आप उन्हीं तुलसी जी का विवाह करवाइए। और इसके साथ जो बाकी जो तुलसी माता है, आप उनपे भी जल चढ़ा के सिंदूर और हल्दी अर्पित कर सकती है। कोई भी तुलसी माता को आप कुंवारी मत रखिएगा, सबको सिंदूर से टीका जरूर कर दीजिएगा। हल्दी और सिंदूर चढ़ा के, जल चढ़ा के, फूल अर्पित कर दीजिएगा। और एक एक दिया हो सके तो उन वाली तुलसी माता के पास भी आप रख सकते हैं। तो अगला सवाल है कि क्या सिर्फ सुहागिन महिलाएं ही तुलसी जी का विवाह करा सकती हैं या कौन कौन तुलसी जी का विवाह करा सकता है? तो देखिए, कन्यादान का पुण्य हर कोई प्राप्त करना चाहता है। ऐसे में सुहागिन हो या ना हो, स्त्री हो या पुरुष, सभी कोई तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। पूजा की भावना सबसे बड़ी होती है, इसलिए आप अपने भावों को सच्चा रखें और शुद्ध और निर्मल मन से आप तुलसी माता और शालिग्राम भगवान जी का विवाह करा सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो सिंदूर जो अर्पित करवाना है वो किसी महिला से अगर सिंदूर माता को अर्पित करवाएं तो वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। खुद ना करे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न रहता है कि क्या हम एकादशी के दिन विवाह के बाद तुलसी माता को जल, भोग या सिंदूर अर्पित कर सकते हैं? तो देखिए, तुलसी माता को जल तो प्रत्येक दिन अर्पित किया जाता है, सिर्फ एकादशी, ग्रहण, रविवार और मंगलवार के दिन छोड़कर। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास की एकादशी के दिन ही तुलसी माता का विवाह होता है। ऐसे में जो लोग कार्तिक के नियमों का पालन करते हैं या पूरे कार्तिक मास में सिर्फ देव उठानी एकादशी के दिन ही सिंदूर अर्पित किया जाता है, उससे पहले आप तुलसी माता को सिंदूर ना अर्पित करें। यदि आप तुलसी माता का विवाह नहीं भी कर रहे हो तब भी तुलसी माता का विवाह आपकी श्रद्धा है, आप करना चाहते हो तो करो, नहीं तो यह अनिवार्य नहीं है कि हर किसी को देव उठानी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह कराना ही चाहिए। अगर आप तुलसी जी का विवाह नहीं कर रहे हैं तो आप माता को श्रृंगार का सामान जरूर ही अर्पित कीजिए, ये बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। अगर आप स्वयं विवाह नहीं कर पा रहे हो तो आसपास जहाँ कहीं भी तुलसी विवाह आयोजन हो रहा है वहाँ पर आप सम्मिलित हो सकते हैं और भेंट आदि तुलसी माता को अर्पित कर सकते हैं। और विवाह के दिन सुंदरी, सिंदूर, चुनरी, कांच की लाल चूड़ियां, श्रृंगार की सामग्री विवाह के दिन तुलसी माता को अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। और सुहाग सामग्री जो आपने अर्पित किया है उसका क्या करना चाहिए? तो देखिए, सुहाग की सामग्री में से कुछ सामग्री अपने पास आशीर्वाद रूप में आप रख सकते हैं और बाकी सामग्री का दान आप किसी जरूरतमंद सुहागन महिला को या पंडित जी को आप दान में दे सकते हैं। तो जो तुलसी माता के विवाह के समय हम तुलसी माता को जल से स्नान भी कराते हैं, जल भी अर्पित करते हैं, भोग भी लगाते हैं। जब विवाह प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तब भोग लगाया जाता है। भोग फल, मिठाई का या जो भी पकवान आपके यहाँ सात्विक बनते हैं उनका भोग लगा सकते हैं। और तुलसी जी का विवाह कराने से घर में सुख, शांति, वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहता है और निसंतानों को संतान का सुख भी मिलता है। साथ ही अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति भी होती है।
इसके अलावा अगला प्रश्न आता है कि क्या हम एकादशी के दिन बाल धो सकते हैं। तो देखिए, एकादशी के दिन हमें बाल नहीं धोने चाहिए। हमें अपनी एकादशी का व्रत अगर करना है तो दशमी तिथि से ही हमें सारे नियम धर्म अपने करने चाहिए। दशमी तिथि को ही आप बाल वगैरह धो लीजिए, लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए, शुद्ध सात्विक भोजन कीजिए, ब्रह्मचर्य का अपना पालन कीजिए। तो एकादशी के व्रत करने में 3 दिन का समय लगता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। तो नियम जो है वो दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को जय श्री राधे, जय तुलसी माता की।